वेलकम बैक स्टूडेंट टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। और यहाँ पे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में या मिक्सर जिसको बोलते हैं उसके बारे में बात करने वाले। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में सब कुछ डिस्कस कर दिया हुआ है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। ओके, आप अगर पाएंगे तो इस दोनों के बीच में प्योर सब्सटेंस के बाद जस्ट मैं चला गया था थ्योरी ऑफ एटम के पास। मैं इंटेंशनली गया था, जानबूझ के मैं गया था वहाँ पे थ्योरी ऑफ एटम्स के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में जिस तरह से अरेंज करके दिया हुआ है सिलेबस और मैं जो पढ़ाऊँगा आपको उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। मैं आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है, उसके लिए आपको कंपाउंड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए जब मैंने प्योर सब्सटेंसेस पढ़ाया था तो प्योर सब्सटेंसेस में मैंने एलिमेंट्स कंपाउंड का चर्चा किया था, डिस्कशन किया था। उसके जस्ट बाद में चला गया था थ्योरी ऑफ एटम। थ्योरी ऑफ एटम क्या है तो वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है आपका एनसीईआरटी का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात किया था मैंने, और वो मैंने पहले कंप्लीट किया। उसके बाद आया हूँ इम्प्योर सब्सटेंसेस पे, क्योंकि इम्प्योर जब आप प्योर समझ गए हैं तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए हैं कि हमारे पास वैरायटी जो है वो बहुत कम है। ओनली 118 बोल सकते हैं एलिमेंट्स है, और वही 118 एलिमेंट्स से कंपाउंड बनते हैं। वही कंपाउंड अलग अलग रेशियो में मिलकर मिक्सर बनाता है। मतलब हमारे पास रियली में बनते किस किस चीज़ से है, तो बनते हैं, आप लोग समझे थे मैटर में पहला चैप्टर में कि पार्टिकल से बनते हैं, और वही पार्टिकल हम लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जाने एटम के बारे में सब कुछ जान लिए। एटम भी कुछ और चीज़ों से बना रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। खैर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं अब मिक्सर के बारे में या इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो जहाँ मिक्सर हमारे मन में आता है तो अक्सर हम लोग के मन में वही मिक्सर सब आता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, चाहे वो बीका जी का हो, मखाना का हो या किसी और का हो। तो मिक्सर देखते ही, मिक्सर सुनते ही हम लोग के मन में कुछ ऐसा आता है, ठीक है, जो खाने में बहुत टेस्टी हो। जी हाँ, साइंस में भी, साइंस जो है वो भी आपको डिफिनीसन जो है या दूसरा चीज़ उसको अलग नहीं करके रखा है। मिक्सर उसी तरह से डिफाइन किया गया है साइंस में जैसे आप सोचते हैं। देखिए, जब आपके पास वो मिक्सर आता है तो उसमें क्या देखते हैं आप, तो उसमें आप बहुत सारा चीज़ों को देखेंगे, चाहे वो मैदा या बेसन से अलग अलग चीज़ों से बना रहता है। वैसे ही चीज़ उसमें खासियत क्या रहता है, उसमें रहता है कि वो जो मिक्सर है उसमें बहुत सारा चीज़ मिला रहता है। तो मिक्सर भी जो आप अगर डिफाइन करें तो मिक्सर भी एक सब्सटेंस ही है, एक सब्सटेंस ही है जो क्या रहता है, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से बना रहता है। इसीलिए इसको इम्प्योर ही बोलते हैं। प्योर साइंस में कैसे डिफाइन किया जाता है, जो एक ही तरह की चीज़ों से बना हो उसको प्योर बोलते हैं। जब इम्प्योर पे आते हैं तो इम्प्योर सब्सटेंस ऐसे बोला जाता है कि सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, जो बना हुआ है, आप ऐसे समझिए, पहले कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर। आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पर क्या है तो आप समझ सकते हैं 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड। अगर देखिए कंपाउंड जो था, कंपाउंड भी क्या था, कंपाउंड भी 2 एलिमेंट से बना रहता है, 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना रहता था। जैसे H2O बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, पर वहाँ पे H2O का जो था रेशियो फिक्स रहता था। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, किसी भी H2O को उठा लीजिए उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी में 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन या 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होता था। फिक्स रेशियो रहता था, इनका एक प्रोपोर्शन रहता था। लेकिन जब हम मिक्सर की बात करते हैं तो मिक्सर में ऐसा नहीं होता है। मैं सिंपल से एग्जांपल दूँ आपको लेमोनेड का, यानी शरबत जो आप पीते हैं, तो उस शरबत में कभी चीनी ज़्यादा आता है, कभी चीनी कम रहता है। आप अगर नींबू मिलाते हैं तो कभी आपका उसका अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, वो फिक्स नहीं हो सकता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। आप मिक्सर ही अगर भुजा में मिला के खाते हैं, ठीक है, वैसे ही लेना चाहते हैं वैसे ही लीजिए। तो उस कंडीशन में भी हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ का अमाउंट फिक्स हो। नमक का या आप दूसरी चीज़ खा रहे हैं तो उसका अमाउंट फिक्स हो, ऐसा नहीं हो, ज़रूरी नहीं है। तो सिंपली एक सब्सटेंस जो बना हुआ है किससे, 2 या 2 अलग तरह के पार्टिकल्स, 2 और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स। और इसी चीज़ को आप अगर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पढ़ के आए हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हमारे यहाँ पे मेनली एलिमेंट्स ही है और एलिमेंट्स से मिलने वाला कंपाउंड, दो ही चीज़ तो होता है प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स फर्दर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में बांटा गया है, जो मैंने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में कवर कर दिया, और डिटेल में इसका आपको एक चैप्टर ही मिलेगा क्लास 10 में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पे। चलिए खैर, तो इम्प्योर सब्सटेंस का आप डिफिनेशन हमारे हिसाब से समझ गए कि इम्प्योर सब्सटेंस सिंपली एक सब्सटेंस है जो किससे बना रहता है या कंसिस्ट करता है 2 और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड को। अब देखिए 2 और मोर एलिमेंट या कंपाउंड तो इसमें भी था, 2 और मोर एलिमेंट इसमें भी है। तो क्या ये एक मिक्सचर है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इससे ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहता है। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में जो 2 और मोर एलिमेंट्स जो रहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो रहते हैं, उनका रेशियो फिक्स नहीं रहता है। एलिमेंट्स आर नॉट इन फिक्स्ड रेशियो या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपको पता है ना, एक कंपेरिजन है, प्रोपोर्शन रेशियो एक कंपेरिजन। जैसे यहाँ पे आप ऐसा कंपेरिजन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन डबल है किसके, ऑक्सीजन के, तो इसको 2:1 लिखेंगे, यही है इसका रेशियो एक तरह का कंपेरिजन देता है। और एक और चीज़ लिख सकते हैं कि जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट है उसका, मतलब जिस चीज़ से मिक्सर बना रहता है, वो केमिकली कंबाइन नहीं रहता है। केमिकली कंबाइन करने का मतलब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये दोनों मिल के
कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आपको पता है फार्मूला कैसे बनाते हैं, ये भी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 से। तो इस तरह का, ऐसा इसमें नहीं होता, आप कैसे भी मिला दो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने पहले ही बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट वो चीज़ है जिससे बना हुआ है कोई दूसरा चीज़, ठीक। जैसे यहाँ वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसका कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड, आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक कंपेरिजन आपको करके दिखा देता हूँ। अगर कंपाउंड पर क्या है कि कंपाउंड और मिक्सर में तब क्या अंतर है, तो मैं एक कंपेरिजन करके आपको दिखा देता हूँ, एक डिफरेंस दिखा देता हूँ कि क्या मिक्सर और कंपाउंड में अंतर है, केमिकली कंपाउंड। तो आप वो देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो आप अगला 5 मिनट स्किप कर सकते हैं। मैं टाइमिंग ऊपर में दे दूंगा, कितने टाइम पे आप जाके आप नेक्स्ट अटेंड कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं कंपाउंड और मिक्सर के बीच में आपको अंतर बतलाऊंगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि आखिर ये कंपाउंड भी तो 2 ही चीज़ों से बना है, 2 ही एलिमेंट से बना है या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना है, तो फिर कंपाउंड और मिक्सर में क्या अंतर हुआ। देखिए, उसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए कंपेरिजन यहाँ पे लाता हूँ कंपाउंड और मिक्सर के बीच में। आप एग्जाम्पल तो बहुत सारा है आपके पास, एग्जाम्पल कैसे आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल मैं पहले दे दूँ। तो एग्जाम्पल जैसे एयर भी एक मिक्सचर है, ठीक है। जी हाँ, मिक्सचर है। एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग गैसेस है, वो कैसे भी मिले हुए। कहीं की एयर में आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, कहीं की एयर में कम ऑक्सीजन, तो उनका अमाउंट फिक्स नहीं है, तो वो एक मिक्सचर है। और उसमें केमिकली कंबाइंड भी नहीं रहता है। ऑक्सीजन है अपना फ्रीली है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली है, ऑफकोर्स वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ भी मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, लेकिन वो अलग है, तो केमिकली कंबाइंड भी नहीं है और कोई फिक्स रेशियो नहीं है, तो एयर भी एक मिक्सचर है। और आप सॉल्ट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जिसको आप ब्राइन बोलेंगे। ब्राइन क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और पानी को मिला दिए, वो हो गया आपका ब्राइन, वो भी एक मिक्सर है। आप शरबत बोल सकते हैं अपना जो पीते हैं, लेमोनेड, जो कि शुगर लेमन वाटर का सॉल्यूशन है, वो भी क्या है, वो भी एक मिक्सर है। और भी बहुत सारे हैं, आप बोल सकते हैं। कुछ एलवाई होते हैं, एलवाई के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे एलवाई के बारे में, और भी बहुत सारे हैं। अभी इतना रखिए और आते हैं हम लोग। तो कंपाउंड और मिक्सर के बीच में एक कंपेरिजन देखते हैं कि कंपाउंड और मिक्सर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो पहले हम लोग आते हैं किस चीज़ पे, तो आते हैं कंस्टिट्यूएंट पे, कि किस चीज़ों से बना रहता है। तो पहला आते हैं, बेसिस लेते हैं कंस्टिट्यूएंट, मतलब वो चीज़ है जिससे कोई दूसरा चीज़ बना रहता है, उसी को कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इसमें बात करें कंपाउंड में, तो कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं एलिमेंट्स, खासी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं, नंबर में भी और वेट में भी। जैसे यहाँ पे नंबर में देख रहे हैं आप 2:1 का रेशियो है, यानी हाइड्रोजन का मात्रा, हाइड्रोजन का अमाउंट हमेशा डबल होगा किसके, ऑक्सीजन के अमाउंट से। या आप ऐसे भी इसको वेट के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन पढ़ के आए हैं, ठीक। तो उसमें ये बोलता है कि ये अगर 2 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और इसका कितना होता है, इसका होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका 16 हो जाएगा। तो 2:16 यानी 1:8 का रेशियो रहता है। तो यही चीज़ सब में दिक्कत होता है। अगर आप थ्योरी ऑफ एटम नहीं पढ़ के आए तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सब आपको नहीं समझ में आएगी, इसीलिए मैंने थ्योरी ऑफ एटम का वीडियो पहले बनाया। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट की अगर बात करें, तो कंस्टिट्यूएंट में आप पहला चीज़ लिखेंगे कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और वो फिक्स प्रोपोर्शन नंबर भी हो सकता है, जैसे आप देखिए 2:1, और वेट भी हो सकता है 1:8, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ओके। लेकिन क्या मिक्सर में ऐसा होता है, तो जी नहीं, मिक्सर में ऐसा नहीं होता है। कंस्टिट्यूएंट जो है वो, पहली बात तो वो एलिमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंपाउंड भी हो सकता है, और वो कोई भी प्रोपोर्शन में रह सकता है, ठीक। तो आप सिंपली लिख देंगे कंस्टिट्यूएंट में बी in any proportion, कोई प्रोपोर्शन का कोई फिक्स रेशियो नहीं। आप अगर शरबत ही पीते हैं, लेमोनेड ही पीते हैं, तो कभी उसमें लेमन का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कभी चीनी का, कभी पानी ही कम हो जाए, ज़्यादा चीनी ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है वैसे। सेकंड देखते हैं, सेकंड हम जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, जो डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, वो उनके प्रॉपर्टी पे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपाउंड जब बनता है, तो कंपाउंड जिन एलिमेंट से बनता है उनका प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे इसी वाटर को, मैं बार बार वाटर को ही पकड़ रहा हूँ, आसान है आपके डेली लाइफ में, इसीलिए। तो वाटर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपको पता होगा कि एक फ्यूल की तरह काम करता है, खास रॉकेट सब में ये फ्यूल की तरह काम है, मतलब ये जलता है। ऑक्सीजन जो है ये सपोर्टर है कंबसन का, बर्निंग का। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज़ जलेगा नहीं, लेकिन ये दोनों जब मिल गया, देखिए ये जलाने वाला, ये आग को जलने में मदद करने वाला, लेकिन दोनों मिल के क्या बनाया, पानी। और पानी कैसा है, आप सबको पता है, पानी आग बुझाने के काम आता है। मतलब ये दोनों था आग लगाने वाला, और इससे दोनों से मिल के जो प्रोडक्ट बना वो कैसा है, आग बुझाने वाला। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाता है जब वो कंपाउंड में आ जाते हैं।
इसी चीज़ को हम एक वर्ड रिटेन से लिखेंगे, रिटेन मतलब रह जाना। लेकिन जब कंपाउंड रहता है तो कंपाउंड में जो एलिमेंट रहते हैं उनके अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं रह पाता, नहीं हाइड्रोजन है नहीं ऑक्सीजन है, इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं रहा, ये तो जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, ये दोनों आग लगाने वाला और इसका जो प्रोडक्ट बना इस दोनों से मिलके ये दोनों आग लगाने वाला, और ये जो बना वो क्या है, आग बुझाने वाला। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज पे आए, प्रॉपर्टीज रिटेनमेंट, रिटेनमेंट मतलब वो रह जाना, रिटेनमेंट। तो कंपाउंड के केस में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट वो अपना प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, एलिमेंट्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, अपना कोई प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन यही कंपाउंड के केस में बोले तो अगर मैं आपको लेमोनेड दूँ, शरबत दूँ, तो उसमें आप बता सकते हैं हाँ इसमें चीनी है, इसमें नींबू है और पानी है देख के। पर यही मैं आपको वाटर दूँ तो आपके वाटर देख के आप ऐसा बताए थे आज तक कि हाइड्रोजन है इसमें, अरे ये तो आग लगा देगा, ठीक है, ये तो आग का मदद करने वाला है ऑक्सीजन, तो जला देगा ये कुछ, ऐसा आप नहीं बता सकते क्योंकि इसका पूरा प्रॉपर्टी बदल चुका है वाटर के केस में, जो कि एक कंपाउंड है। लेकिन मिक्सर के केस में आप जो एलिमेंट्स है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका आप बता सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एलिमेंट क्यों लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं। कंपाउंड में एलिमेंट से ही बनता है, लेकिन इसमें कंपाउंड मिक्सर की बात करें तो मिक्सर में एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट लिख रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी या कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, और उन सब का प्रॉपर्टी रहता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, मतलब सबका प्रॉपर्टी दिखता है आपको उसमें मिक्सर में, देयर प्रॉपर्टी। चलिए आते हैं थर्ड पे, और थर्ड हम लोग लेते हैं बेसिस, वो क्या है, तो वो है सेपरेशन, कि क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। और यही चीज़ है जो आपको इम्प्योर सब्सटेंस के लेक्चर को लंबा करेगा, जो हम लोग धीरे धीरे लाएंगे, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन जिस चीज़ से बना हुआ है, अगर हम बात करें कंपाउंड में, कंपाउंड में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन भले ही दोनों मिलके वाटर बना लिए, लेकिन एक बार जब बन गया तो उसको सेपरेट करना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सेपरेशन ईजी नहीं है, और खास के फिजिकल मेथड से, फिजिकल मेथड मतलब आप फिल्ट्रेशन करके इवेपोरेट करके आप नहीं कर सकते। आप अगर नींबू पानी मिलाए हुए हैं या समझिए चीनी और पानी मिलाए हुए हैं, तो उस कंडीशन में आप अगर उसको इवेपोरेट कर देंगे, मतलब हीट कर देंगे, तो पानी चला जाएगा और चीनी आपके पास रह जाएगा, मतलब दोनों चीज़ अलग हो गया। आपको अगर मन है तो पानी अलग कर सकते हैं आप, अलग अलग प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन की मदद से, आएंगे उस सब पे। लेकिन आप अगर एक वाटर बन गया तो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते इजीली, फिजिकल मेथड से तो नहीं है पॉसिबल है। इलेक्ट्रोलाइसिस या ऐसे कुछ चीज़ों से आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है सेपरेशन पे आए तो कॉन्स्टिट्यूएंट या एलिमेंट ही बोल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से आप नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड में मैंने जैसे बताया आपको, डिस्टिलेशन है, इवेपोरेशन है, डिकेंटेशन है, सेडिमेंटेशन है, ये सब चीज़ों से। नहीं जानते इस सब टर्म के बारे में, कोई बात नहीं, आगे आएंगे तो उसके बारे में बात करना। कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड है करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो उसमें हाइड्रोजन, आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में, कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात ही नहीं, तो वेट कीजिए, हम लोग आएंगे उस पर। लेकिन इसका अगर बात करें तो इसमें आप कर सकते हैं आराम से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हीट ही कर दो तो उसी से दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि सेपरेशन, constituent can be separated constituents can be separated by physical method, can be separated by physical method। ओके, और अगर आप देखिए तो वो देख सकते हैं हम लोग, एक बेसिस है मिक्सर का, लेकिन वो तब देखेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस करके मिक्सर बांटा हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे ये होमोजेनस है, ये हेट्रोजेनस है। ओके, और कुछ होते हैं एनर्जी चेंजेस, तो उसके बारे में आप जानना नहीं है, मेन आप ये 3 पॉइंट रख सकते हैं, और पॉइंट के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया, तो उसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद डिस्कशन करेंगे। चलिए तब तक अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सर। कंपाउंड के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, यहाँ पे तो मैंने आपको एक डिफरेंस करके बता दिया कंपाउंड और मिक्सर में क्या अंतर है। अब देखेंगे हम लोग क्या चीज़, अब देखेंगे मिक्सर के बारे में थोड़ा और डिटेल से, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सर और अलग अलग क्लासिफिकेशन जो क्लास में बांटा हुआ है, ग्रुप में बांटा हुआ है, उसके बारे में। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया वो इस बेसिस पे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, मुझे उम्मीद है आप अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब समझ गए, अगर नहीं समझे तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ उसका डेफिनेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंपली मीन्स द सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सर, वो सब्सटेंस या द वेरियस सब्सटेंसेज, वो सब्सटेंसेज जो प्रेजेंट रहता है किसमें, किसी मिक्सर में, उसी को उनका कॉन्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ मिक्सर, प्रेजेंट इन अ मिक्सर। जैसे अगर एयर है हमारे पास
तो एयर में कंस्टिट्यूएंट कौन कौन हो जाएगा, N2 यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे डॉलर आप बोल सकते हैं, बहुत सारे गैस, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत सारा होता है, ये सब इसके क्या हो गए, कंस्टिट्यूएंट हो गए। ठीक, अब देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सर के बारे में बात करते हैं। तो मिक्सर के जो टाइप किए गए हैं, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है ऑन द बेसिस कि जो कंस्टिट्यूएंट मिल रहे हैं वो क्या यूनिफॉर्मली मिल जा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से मिक्सड हो जा रहे हैं, कम्प्लीटली मिक्सड हो रहे हैं या कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, चीनी और पानी का सॉल्यूशन, तो हमको पता है कि ये दोनों पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, क्या ऐसे भी कुछ मिक्सर है जिसमें दोनों चीज़ पूरी तरह से नहीं मिलते? हाँ, हमारे पास मिक्सर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मिला दूँ इसमें सैंड और वाटर को, क्या ये दोनों मिक्स होगा? नहीं, सैंड जो है नीचे जाके बैठ जाएगा, एक लेयर बना देगा। तो इस कंडीशन में जो मिक्सर है वो अलग है इसके कंपैरिजन में। तो इस बेसिस पे कि पूरी तरह से घुल रहा है या नहीं घुल रहा है, मिक्सर को फर्दर हम लोग क्लासीफाई किए हैं कितने में, तो मिक्सर को क्लासीफाई किए हैं 2 टाइप्स में। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसमें जैसा कि ये है पूरी तरह से मिक्सड हो जा रहा है, उसको बोलते हैं होमोजेनस। क्या बोलते हैं? होमो, HOMO, होमो मतलब सेम, जेनस होमोजेनस मिक्सचर। होमो मतलब मैंने बता ही दिया सेम, मतलब जो सब सेम रहे हो। सेम कहने का क्या मतलब कि हर जगह आपको सेम मिले, और भी हम लोग आते हैं। दूसरा है हेटेरो। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरोजेनस। डिफरेंट अगर कंस्टिट्यूएंट है तो उसको बोलेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा इसके डिफिनीशन के ऊपर। जैसे कि पता चल गया होमोजेनस कौन हो गया, हेटेरोजेनस कौन, फिर डिफाइन कैसे करेंगे। तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर सब्सटेंस है जिससे मिक्सर बने, या सिंपली बोले द कंस्टिट्यूएंट जिससे मिक्सर बना हुआ है, वो अगर थोरोली यानी कंप्लीटली मिक्स्ड होगा, और आप पता नहीं लगा सकेंगे कि शुगर कहाँ है और वाटर कहाँ है। क्या आप इसमें पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे दिख रहा है चीनी है, यहाँ पे लग रहा है पानी है, ऐसा आप पता कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इस केस में सैंड और वाटर में पता कर सकते हैं, हाँ जो नीचे में है वो जो सैंड है और इसके ऊपर में जो आपको पानी दिख रहा है, पर ऐसे केस आप इसमें नहीं बता सकते। तो होमोजेनस मिक्सर या हेटेरोजेनस मिक्सर जो है उसको जो क्लासीफाई किया गया है और उसको आप डिफाइन करेंगे इसी बेसिस पे। कौन बेसिस पे? एक है कि कंप्लीट मिक्सिंग पे, कंप्लीट मिक्सिंग कि कंप्लीट मिक्स हुआ या नहीं, और सेकंड क्या करेंगे कि डिस्टिंग्विश हो सकता है या नहीं, मतलब पता चल सकता है आपको। डिस्टिंग्विश मतलब पता करना, डिस्टिंग्विशिंग देयर कंस्टिट्यूएंट, कि उसका कंस्टिट्यूएंट आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये यहाँ है वो यहाँ या नहीं, डिस्टिंग्विशिंग देयर कंस्टिट्यूएंट। और भी बहुत सारा चीज़ है कि स्टेट, इस सब पे, जैसे यहाँ ये दोनों स्टेट कैसा हो गया, लिक्विड, उस हिसाब से। तो होमोजेनस मिक्सर को आप अगर डिफाइन करने जाएंगे तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक मिक्सर है जिसमें इन विच द सब्सटेंसेस आर मिक्सड कम्प्लीटली, जिस द सब्सटेंसेस यहाँ पे कहने का मतलब वही कंस्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंसेस आर मिक्सड कम्प्लीटली, मिक्सड टुगेदर कम्प्लीटली। और आप जोड़ना चाहते हैं बस यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इसमें नहीं है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो कंस्टिट्यूएंट है या सब्सटेंसेस है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते हैं कहाँ शुगर है कहाँ पानी है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म रहता है। तो आप जोड़ सकते हैं एंड आर, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ जोड़ सकते हैं एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ये आपको डिफिनेशन रटना नहीं है, आपको देख के ही बनाया ना आप कि इसमें क्या है। इसमें आप पहला चीज़ देखे हैं कि पूरी तरह से मिक्सड है, कम्प्लीटली मिक्सड है, तो मैं पहला चीज़ बोल दिया सब्सटेंसेस आर मिक्सड टुगेदर कम्प्लीटली, ओके, ये कम्प्लीटली मिक्सड। और दूसरा चीज़ क्या है, तो ये है कि आप पता नहीं लगा सकते कहाँ पे चीनी है कहाँ पे पानी, दोनों इस तरह से मिक्सड रहता है। तो उसी चीज़ से दूसरा है कि इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, ओके। इसमें प्रॉपर्टी नहीं बदलता है। अगर आप कंपाउंड से कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपाउंड में प्रॉपर्टी बदल जाता था, इसमें प्रॉपर्टी नहीं बदला। उसमें शुगर का टेस्ट आएगा और वाटर का भी, वाटर वैसे टेस्ट रहता है, फिर आपको पता चलेगा वाटर है, लेकिन कहाँ पे वाटर है कहाँ पे चीनी ये अपने पता लगा सकेंगे। हर जगह चीनी रहता है, हर जगह पानी रहता है। तो फ्रॉम वन अनदर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ये एक ऐसा मिक्सर है जो यूनिफॉर्मली सब्सटेंसेस को मिक्सड किया है। मिक्सर इन विच सब्सटेंसेस आर मिक्सड, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसे। जैसे आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्यों नाम दिया गया उस ड्रेस को, क्योंकि सभी एक जैसे पहन के आते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म है। दूसरा चीज़ आप लेके आएंगे तो उसको ड्रेस बोला जाए। ड्रेस और यूनिफॉर्म में अंतर क्या है? यूनिफॉर्म मतलब सब एक जैसे, ठीक। तो मिक्सर इन विच सब्सटेंसेस आर मिक्सड यूनिफॉर्मली, पूरे, आप इसको बोल सकते हैं थ्रू आउट द बल्क, या यूनिफॉर्मली भी छोड़ सकते हैं, आपको लगा तो थ्रू आउट द बल्क। बल्क आप समझते हैं ना, पूरे में। जैसे आप पढ़े थे इससे पहले वाले चैप्टर में कि इवेपोरेशन जो है वो क्या है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, और हम लोग बात करें वेपोराइजेशन की, बॉइलिंग की, तो वो क्या है, एक बल्क फिनोमेना। इसी तरह से
और भी क्या बोल सकते हैं, और भी आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, जो ये है यूनिफॉर्मली मिक्सड है, इसी चीज़ को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दवा के पीछे में आपको लिखा रहता है ना, कोई भी दवाई या कोई सब्सटेंस आप करते हैं कोई चीज़, उसके पीछे में लिखा रहता है कंपोजिशन, इसमें ये इतना है, ये इतना। कंपोजिशन वही चीज़ है जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट जो आप बोल रहे हैं, तो कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म रहता है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मिक्सर विच है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब जो सब्सटेंसेज है वो यूनिफॉर्मली मिक्सड है, कंपोजिशन। ओके, एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिया होगा, ठीक। एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, और शुगर सब कुछ मिला हुआ है तो उसी को लेमोनेड बोलते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, आपको मैं इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए। ओके, सी वाटर ले लीजिए, सी वाटर में कितना ज़्यादा पानी रहता है, उसके साथ साथ नमक लगा रहता है, तो सी वाटर। ओके, अल्कोहल और वाटर का मिक्सर ले लीजिए, अल्कोहल एंड वाटर का क्या है, केरोसिन और वाटर का मिक्सर यहाँ ले सकते हैं नहीं, अल्कोहल और वाटर दोनों में पूरी तरह से मिक्स रहता है, पूरा तरह से मिक्स रहता है, पता ही नहीं चलता कहाँ अल्कोहल है कहाँ वाटर है। लेकिन अगर केरोसिन और वाटर को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं आप, केरोसिन हल्का रहता है और केरोसिन ऊपर चला जाता है, ठीक है। मिट्टी का तेल केरोसिन जो है ऊपर तैरते रहता है और नीचे वाटर रहता है, तो उस कंडीशन में वो हेट्रोजेनस है। तो अल्कोहल वाटर, और भी आप एग्जांपल लिखना है तो आप लिख लीजिए, सोडा वाटर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, लेमोनेड है, विनेगर है, एयर खुद है, एयर भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, तो ये लिख लीजिए एयर, क्योंकि यूनिफॉर्मली मिक्सड रहता है। आप ये नहीं बता सकते हाँ यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे। आप अगर एक ओवरऑल एयर की बात करें इतना देर में, तो आप बड़ा सा अगर लेवल बात करते हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे कम, पर आप ये जानते हैं ना कि आपको पता होगा लगभग कि 21% ऑक्सीजन है। आपको ये नहीं बताइएगा कि घट गया है, हाँ घटा है मुझे भी पता है, मैं एक सिंपल सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। 78% नाइट्रोजन है, ये है क्या है, ये कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो मतलब एयर में हमेशा इतना चीज़ रहता है, तो यस इट इज हैज ऑल्सो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सो इट इज ए होमोजेनस मिक्सर, ठीक। और ये बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अभी के लिए लिख सकते हैं, पर बस हमारे हिसाब से इतना काफ़ी है आपको। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जितना आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, सॉल्यूशन, ठीक है। आप सॉल्यूशन भी बहुत तरह के होते हैं, आप सिंपल और समझ सकते हैं पानी वाला सॉल्यूशन, और पानी ही नहीं है हमेशा लिक्विड के रूप में, आप अल्कोहल भी जैसे है, केरोसिन भी है, वो सब भी, तो वो सब क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। ओके, इस चीज़ को जो मैं यहाँ बोला था कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ है, शुगर कहाँ है, वाटर कहाँ है, इस चीज़ को एक और तरीके से आप लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसका क्या मतलब है, आई होप कि आपको समझ आ ही चुका है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो दोनों चीज़ है उसके बीच में बाउंड्री आपको नहीं दिखेगा। बाउंड्री है शुगर कहाँ है, पानी कहाँ है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हर जगह से मिठास का टेस्ट आएगा और पानी का जो टेस्ट होता नहीं, पर पानी लगेगा कि आपको पानी भी है और मीठा भी है। मतलब आप जो बाउंड्री क्या करता है, किसी दो चीज़ को सेपरेट करता है, लेकिन यहाँ आपको दिखेगा नहीं, देयर इज नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। पर आपको यही बात करें सॉल्ट, सैंड और वाटर की, तो उसमें आपको दिखेगा हाँ नीचे में जो है वो यहाँ तक सैंड है और उसके ऊपर पानी है, तो वहाँ पे विजुअल बाउंड्री रहता है, पर इसमें विजुअल बाउंड्री नहीं रहता है, सेपरेशन, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक। जैसे कि आप देख सकते हैं शुगर और वाटर पार्टिकल के बीच में नहीं होता है कोई भी, ठीक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो चीज़ पूरी तरह से मिसिबल हो, मिक्सर ऑफ टू मिसिबल, मिसिबल मतलब मिक्स हो गया पूरी तरह से, मिसिबल, जैसे अल्कोहल वाटर मैंने आपको बताया, ये सब बातें हुई, ठीक। अब एयर के केस में आप कोई अगर बोल सकता है पॉल्यूटेड एयर है, तो पॉल्यूटेड एयर में हो सकता है कम ज़्यादा होमोजेनस ना भी हो, लेकिन अगर अनपॉल्यूटेड एयर है मतलब उसमें पॉल्यूशन है, तो अक्सर केस है कि होमोजेनस ही होगा। अब बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सर की, हेट्रोजेनस मिक्सर में क्या होता है। तो हेट्रोजेनस मिक्सर कैसा होगा, और चूंकि ये मिक्सर है तो इसमें सब प्रॉपर्टी रहेगा, जैसे अपना प्रॉपर्टी रिटेन कर सकते हैं ये सब, तो ये सब रहेगा इसमें। अब अगर हेट्रोजेनस मिक्सर की बात करें तो हेट्रोजेनस मिक्सर इसका जस्ट अपोजिट, पहला चीज आप ऐसे लिख देंगे, ए मिक्सर इन विच द सब्सटेंसेस आर नॉट मिक्सड टुगेदर कंप्लीटली। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि सब्सटेंसेस या कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट मिक्सड कंप्लीटली, आपको पता चलेगी आप कैसे लिखेंगे, ए मिक्सर इन विच द सब्सटेंसेस आर नॉट मिक्सड कंप्लीटली। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिखता हूँ जिससे कि वीडियो की लंबाई कम हो, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट मिक्सड completely and can be distinguished from one another, और डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। जनरली क्यों लिखे, क्योंकि कहीं कहीं लगते रहता है कि आप बता नहीं सकेंगे कि कहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि उस केस में कि, इसीलिए मैंने जनरली लिखा हुआ है कि कहीं कहीं लगता है कि ये तो है हेट्रोजेनस, पर आप विजुअल बाउंड्री नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको मिल्क का, मिल्क भी एक मिक्सर है, मिल्क भी एक मिक्सर है, उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, और वो हेट्रोजेनस मिक्सर है,
जी हाँ, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, पर आप देख के बता सकते हैं क्या? नहीं देख के बता सकते हैं कि कौन चीज़ कहाँ है। इसीलिए अक्सर आप हेट्रोजेनस मिक्सचर में आप लिखेंगे कि उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जैसे बालू और पानी है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सैंड और वाटर को, लेकिन जनरली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा आप डिस्टिंग्विश कर पाइएगा, तो जनरली ऐसा हो सकता है। ओके, और आप क्या लिख सकते हैं? तो इसी से मैच कीजिए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता है, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अ मिक्सर इन विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सर। ठीक, उसमें यूनिफॉर्मली सब कुछ नहीं रहता है मिक्स, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आप लिख सकते हैं। एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहीं पे लिख सकते हैं कि उनके केस में अक्सर विजिबल बाउंड्री रहता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे इट हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, जैसा कि मैं आप सैंड और वाटर का केस मैंने बताया आपको। ठीक, कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। बचपन में आप करते होंगे ये चीज़, चॉक इन वाटर, चॉक को डुबा दे, चॉक को पीस कर देते थे और पानी में। अब मैं तो अपने बचपन में किया हूँ बहुत सारे बारों से, चॉक इन वाटर ये सब होता था। और आप बोल सकते हैं क्या, आपका एग्जांपल आपका मिल्क भी हेट्रोजेनस है, तो मिल्क भी हेट्रोजेनस है। डिटेल में हम लोग इसके बारे में मिल्क में पढ़ेंगे, मिल्क कैसे हेट्रोजेनस है, कुछ प्रॉपर्टीज़ के कारण, जो कि हम लोग इसी के जो कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम लोग एक और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मिक्सर का एक क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड, आप सुने होंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे मिल्क के बारे में और डिटेल में। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मिल्क कैसे एक मिक्सर है, मैंने तो अपने तरफ से बता दिया कि इसमें प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स है, बहुत सारा चीज़ है, इसलिए ये मिक्सर है। पर आपको अभी भी डाउट है कि इस सब डिफिनीशन से तो मैच नहीं करता, सिर्फ एक डिफिनीशन से मैच किया कि मिक्सर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें। और हेट्रोजेनस मिक्सर कहने के कारण आपको अभी तक नहीं दिख रहा होगा, ना ही आपको विजुअल बाउंड्री दिखता है सेपरेशन का। ठीक है, कि कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ पे प्रोटीन है, क्योंकि आप देख भी नहीं सकते, वो बहुत मोलिकुलर लेवल पे, तो आप नहीं देख सकते हैं। वो चीज़ आप माइक्रोस्कोप से देखिए तो आपको दिख सकता है। ये सब अगर आप देखना चाहते हैं, ऐसा चीज़ होता है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है मिल्क के केस में, इसलिए आपको बाहर से नहीं दिख रहा, जैसे कि सैंड और वाटर के केस में, चॉक और वाटर के केस में आपको दिखता है। तो आप चिंता नहीं कीजिए, आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। ठीक, पेट्रोल और वाटर ले लीजिए, पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल या किरोसिन ले लीजिए, सॉरी किरोसिन और वाटर ले लीजिए, ये सब चीज़। सोप सोल्यूशन ले लीजिए, सोप का सोल्यूशन, उस केस में ये भी क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर। रिवर का वाटर ले लीजिए, खासकर मडी रिवर वाटर, वो भी क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर। फ्लोर इन वाटर ले लीजिए, जो आप आटा लेते हैं, वो भी क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर। बटर, चीज़, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, फॉग मिस्ट, सब कुछ जो आप देखते हैं वो सब क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सर। एक्सेप्ट वो चीज़ जो मैंने आपको बताया, इंक, जो आप इंक यूज करते हैं वो भी एक हेट्रोजेनस मिक्सर है। सेपरेशन हम लोग देखेंगे कैसे इंक के में, जो आप इंक जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ उसका जो इंक है उसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, वो भी एक मिक्सर है और वो हेट्रोजेनस मिक्सर है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और डिटेल में। ठीक, तो बहुत सारे मिक्सर जो होते हैं वो हेट्रोजेनस ही होते हैं, अगर मैं बोलूँ आपको। जी हाँ, बहुत सारे मिक्सर, लगभग अब मैं ऐसे काउंट करके नहीं बता सकता कि 70% 80%, पर मैक्सिमम मिक्सर जो है, मोस्ट ऑफ द मिक्सर आर हेट्रोजेनस। कुछ ही जो मिक्सर है वो होमोजेनस होते हैं, और उसमें एक चीज़ नाम आता है सॉल्यूशन का, ठीक, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ पहला, कि ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री सेपरेशन, या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मिक्सिंग, कि उनको होमोजेनस और हेट्रोजेनस में बांटा हुआ। अब आते हैं, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं मिक्सर का, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट के बेसिस पे, कि मतलब सॉलिड मिक्स किया हुआ है, सॉलिड लिक्विड मिक्स किया हुआ, इस तरह से। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हम लोग मिक्सर को देखते हैं। तो उससे पहले जो हम लोग बात कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं सॉलिड और सॉलिड, जहाँ पे दोनों चीज़ सॉलिड हो मिक्सर में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ जो है वो सॉलिड है। जैसे एग्जांपल में जितने एलवाई आप देखते हैं, एलवाई अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। वैसे नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम लोग 5-6 मिनट का वीडियो रहेगा, थर्ड लेक्चर, इसमें हम एलवाई के बारे में बात करेंगे। एलवाई सिंपली क्या है, एलवाई मिक्सर ही है दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल का। मिक्स क्यों करते हैं मेटल और मेटल को, एक खास प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एग्जाम्पल एलवाई का, जैसे मैं बात करूँ ब्रोंज, ठीक है, या ब्रास। अब ये ब्रास या ब्रोंज एक एलवाई है, ये मेटल से बना आता है, जैसे कॉपर, ठीक है, और यहाँ पे इस केस में रहता है टीन, कॉपर टीन से मिला रहता है, कुछ अपना परसेंटेज रहता है, लगभग 70% और 12% ऐसा कुछ, तो ये दोनों मिक्स रहता है। उसी तरह से ब्रास देखें तो ब्रास में भी कॉपर और इसमें रह जाएगा आपको जिंक, इस तरह का। और भी आप जो स्टेनलेस स्टील, मैक्सिमम जो आपके घर में यूटेंसिल्स है, बर्तन है, वो सब आजकल स्टेनलेस स्टील होते हैं, उसमें जंग नहीं लगते रहता है, आप देखते होंगे, तो वो सब चीज़ भी क्या रहता है, वो भी एक सॉलिड है। आयरन सल्फर, ठीक है, आयरन एंड सल्फर, ये दोनों का भी आप मिक्स कर दीजिएगा, तो ये क्या है, ये दोनों एक मिक्सर है। इसको आप आराम से सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, तो क्योंकि आप अगर मैग्नेट ही लेके गए तो मैग्नेट से आयरन सब निकल जाएगा, सल्फर आ जाएगा, तो मैग्नेटिक सेपरेशन हम लाएंगे उससे सेपरेशन पे। तो ये चीज़ क्या है, ये भी एक मिक्सर है। और कैसा है, जिसमें दोनों चीज़ आप देख रहे हैं, अगर दो चीज़ का है तो दोनों चीज़ सॉलिड है।
अब बात करते हैं दूसरा जो कि है सॉलिड गैस की, सॉलिड और लिक्विड वाला, पहले तब गैस, सॉलिड लिक्विड। बहुत सारा आप देखें एग्जाम्पल आपके लिए, तो सॉलिड इन लिक्विड का मान लीजिए कि ये शुगर इन लिक्विड इन वाटर, या सॉल्ट इन वाटर। और चूंकि मिक्सर की बात करें तो आप सैंड इन वाटर भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग होमोजेनस और हेटेरोजेनस पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मिक्सर और क्लासिफाइड। अब बात करते हैं सॉलिड और गैस, ठीक है, सॉलिड गैस की। तो उस केस में आपको मिल जाएगा क्या चीज़, आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जैसे आपको हायर लेवल 11th में पढ़ाया जाएगा। कुछ मेटल होते हैं जो अपने सरफेस पे कुछ गैसेस को अट्रैक्ट करके रख सकते हैं, और उसमें हाइड्रोजन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और वो एक मेटल है पैलेडियम, ठीक है, उस पर अट्रैक्ट होने के लिए हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन पैलेडियम, सिंबल होता है इसका PD, पैलेडियम पे अट्रैक्ट हो जाते हैं ये चीज़। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, लिक्विड की और किसकी, लिक्विड की, या लिक्विड इन सॉलिड, या सॉलिड लिक्विड। तो वहाँ पर मैं बात ही कर लिया हूँ। तो लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की। तो लिक्विड में कौन आ जाएगा, तो लिक्विड में आ जाएगा, आप जानते हैं कि वाटर है, अल्कोहल है। अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ऑयल एंड वाटर है, ये होमोजेनस है, ये हेटेरोजेनस है। आप जानते हैं ये हेटेरोजेनस है, ये होमोजेनस है। और एग्जांपल आप ले ले तो पेट्रोल और वाटर है, तो उस केस में आ जाएगा ये हेटेरोजेनस और होमोजेनस। चलिए बात करते हैं उसके बाद की कैटेगरी की, जो कि है लिक्विड का हो गया। अब लिक्विड गैस की बात करते हैं, लिक्विड गैस की। तो लिक्विड और गैस की बात करें तो लिक्विड और गैस के केस में आप देखेंगे कि आप सोडा वाटर जैसे लेते हैं, सोडा वाटर, उसमें आपको पता होगा ना, जितना आप ड्रिंक्स सब पीते हैं उस केस में भी, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उस सब केस में आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहता है। तभी आप उसको अगर चेक करेंगे तो उसमें से कुछ गैस की तरह निकलता है। वहाँ पे रियली में एक एसिड रहता है, कार्बोनिक एसिड, और उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसको बचाने का काम करता है। यहाँ खराबी करने का कोई बात नहीं, एसिड है तो वो एसिड आपको डैमेज नहीं करता, एडिबल एसिड। तो वो चीज़ है सोडा वाटर, ड्रिंक्स जितना पीते हैं ये। ओके, इस केस में क्या हेटेरोजेनस नहीं है, नहीं हेटेरोजेनस इस केस में नहीं होता है। हेटेरोजेनस कोई ऐसा पाया ही नहीं गया और ना ही होता है कि जिस केस में लिक्विड और गैस हो। चलिए फाइनली बात करते हैं किसका, गैस का। अब देखिए ना बचा, गैस का सॉलिड के साथ देख ही चुके हैं, गैस का लिक्विड के साथ देख ही चुके हैं, तो गैस के साथ यही हमारे पास 6 क्लासिफिकेशन रहता है। तो गैस और गैस का देख सकते हैं आप, एयर बेस्ट एग्जांपल, जो कि होमोजेनस है, हेटेरोजेनस नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक और क्लासिफिकेशन देख लिए मिक्सर का, किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के बेसिस पे हम लोग को 6 टाइप्स में मिल गया, ठीक, 6 टाइप्स। सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, या लिक्विड सॉलिड में, आप एग्जांपल लीजिए सॉलिड गैस में या गैस सॉलिड में। ओके, लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस में, इस तरह का मिक्सर होगा। तो मिक्सर अगर सॉलिड का हो, मैंने एग्जांपल दे दिया है, एलॉय, ब्रॉन्ज, ये सब। आयरन सल्फेट जो है ये हेटेरोजेनस है, और ये सब आप बात किए तो ये सब होमोजेनस है। इसमें पहला जो सीरीज है वो अक्सर होमोजेनस है। अगर बात करें सॉलिड लिक्विड का, तो शुगर इन वाटर अगर बात कर ले, तो शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है, होमोजेनस। और अगर आप बात करना चाहते हैं इस केस में हेटेरोजेनस की, तो हेटेरोजेनस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सल्फर इन वाटर, सल्फर भी एक एलिमेंट है, उसको अगर मिक्स कर देंगे वाटर में तो वो हाइड्रोजनस मिक्सर बनाता है। सॉलिड और गैस की अगर बात करें तो सॉलिड और गैस में आपको जो ये मैंने लिखा है ये रियल में हाइड्रोजनस ही है, ठीक है। होमोजेनस इस केस में पाया ही नहीं जाता, होमोजेनसली मिक्स ही नहीं होता है कोई कम्प्लीटली। अक्सर गैस जो है वो सरफेस पे ही रहता है, और जब सरफेस पे है तो आप बाउंड्री दिखा सकते हैं कि हाँ ऊपर में गैस है और अंदर में सॉलिड। तो ये जो है ये आपको हाइड्रोजनस का एग्जाम्पल मिला है। मतलब मैं इस केस में भी आपको दोनों टाइप कर दे रहा हूँ। आपको अगर मन हो कि मैं सॉलिड के केस में हेटेरोजेनस का एग्जांपल चाह रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया ये है आपको। उसी तरह से आप बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड में आपको ये हो गया होमोजेनस का और ये हो गया हेटेरोजेनस का। लिक्विड और गैस की बात करें तो लिक्विड और गैस में आपको होमोजेनस ही मिलेगा, नो हेटेरोजेनस। गैस की बात करें उस केस में भी आपको होमोजेनस ही मिलेगा, जो कि एयर है, हेटेरोजेनस नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक और क्लासिफिकेशन है मिक्सर का, और वो बेसिस रहता है किस चीज़ पे, तो वो बेसिस है उसी होमोजेनस और हेटेरोजेनस के नेचर पे। एक और क्लासिफिकेशन है मिक्सर का, लास्ट हम लोग देख ले रहे हैं, इसके कारण डिटेल में तो आएगा ही वीडियो। और वो क्या है, तो वो है, एक होता है सॉल्यूशन जिसको आप ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एक होता है सस्पेंशन, नाम से घबराना नहीं है आपको। ये जो है मिक्सर का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस कि जो पार्टिकल मिक्स होता है वो उसका साइज क्या है, पॉलवाइड्स, समझे। जो पार्टिकल जो मिक्स हो रहा है उस केस में उसका साइज कैसे है। जैसे शुगर और वाटर की बात करें तो वो चूँकि मिक्सर है, वो भी मिक्सर ही है, तो शुगर और वाटर या सैंड इन वाटर की बात करें तो वो क्या था, वो सॉल्यूशन है, या इसी को ट्रू सॉल्यूशन करके कहीं कहीं आपको मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन की बात करें तो आप सैंड इन वाटर जो था
वो था सस्पेंशन, जब बड़ा वाला पार्टिकल आता है उस केस में। यहाँ पे साइज़ के बारे में हम लोग आएंगे, क्या साइज़ होता है, कैसे होता है डिटेल में। कोलोइड की अगर बात करें तो कोलोइड का क्या आता है किसी से, तो आप एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क का। मिल्क में जितने मॉलिक्यूल है वो कोलोइड है, या क्रीम सब का जो मैंने बात किया था वो सब कोलोइड वाले मिक्सर है। डिटेल में हम तो बात करेंगे इस पर, अलग एक वीडियो आएगा इस पर जिसमें हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड तीनों को देखेंगे एक साथ, कैसे इस दोनों ये तीनों क्या है, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन और डिफरेंस क्या है, इस सब के बारे में तो हम लोग बात करेंगे। सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कोलोइड के बारे में, एक ही जगह हम लोग बात करेंगे। खैर नेक्स्ट वीडियो हम लोग करते हैं किसके ऊपर, एलवाई के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया एलवाई क्या है उसके ऊपर। आई होप कि आपको ये मिक्सर का वीडियो समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर थोड़ा मोड़ा जो मैंने जहाँ जहाँ बताया कि यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, जैसे मिल के बारे में या इस सब के बारे में, वो तो जब डिटेल में आएगा तब हम लोग बात करेंगे उस पर। चलिए इसी तरह से देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।